नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही के साथ साथ दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में ये सभी क्वेश्चन भारत एवं विश्व के प्रमुख पठार और पर्वत से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम पठार और पर्वत के प्रमुख क्वेश्चन जो विभिन्न देशों में, महाद्वीप में और भारत के प्रमुख पर्वत एवं पठार हैं, आज की वीडियो में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। खासकर जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाले साथी हैं, उन सभी का एग्जाम बिल्कुल सर पर है। उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मैं जो आज की वीडियो में आप सभी को समझाऊंगा वो बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पर्वत से। ठीक है, और नंबर 1 पर मैंने लिखा है दक्षिणी आल्प्स। ठीक है, दक्षिण आल्प्स की कहानी कहां से शुरू होती है? देखो यहां से, आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत कहां है? यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप में भी अगर मैं बात करूं, जर्मनी, फ्रांस के सीमा पर जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, वो पर्वत आल्प्स पर्वत का ही भाग है। तो मैंने यहां पर लिखा है दक्षिण आल्प्स किसे कहा जाता है, या दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत है वो कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में। अब बात आती है न्यूजीलैंड कहां है? तो न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के और दक्षिण पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड देश है और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है और दक्षिण आल्प्स पर्वत कहां पर है? न्यूजीलैंड में। ये चीजें हमने पहले क्वेश्चन से समझी। आगे मैं बात कर लेता हूं रॉकी पर्वत की। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी कैंडिडेट से, दुनिया का सबसे चौड़ा पर्वत रॉकी पर्वत है और यह कहां पर है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अलास्का से लेके मैक्सिको तक रॉकी पर्वत की जो श्रेणियां हैं वो फैली हुई हैं। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है रॉकी पर्वत। आगे मैं बात कर लेता हूं एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत कहां पर है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत की कहानी यह है कि सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत की माउंट एकांकागुआ। सबसे ऊंची चोटी एंडीज पर्वत की माउंट एकांकागुआ। और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी ढाल पर अगर मैं बात करूं, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, ठीक है, चिली, ये सभी देश एंडीज पर्वतमाला की श्रृंखला में आते हैं। और लंबाई के मामले में अगर मैं बात करूं तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे चौड़ी, सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सबसे लंबी। ठीक है, इस चीज को ध्यान करेंगे। दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आगे मैं बात कर लेता हूं आल्प्स पर्वत की, जो मैंने पहले भी यहां बात की। आल्प्स पर्वत कहां है? यूरोप महाद्वीप में। आल्प्स पर्वत कहां है? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में बहुत छोटे छोटे से देश हैं, उन देशों की सीमा पर और उन देशों में स्थित है आल्प्स पर्वत। आगे हम बात करेंगे यूराल पर्वत की। यूराल पर्वत बड़ा फेमस है। यूराल पर्वत की कहानी है कि ये एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा का निर्धारण करता है। यूराल पर्वत, ठीक है, कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर के बीचों बीच में है यूराल पर्वत। ठीक है, और यूराल पर्वत कहां है? ये रूस में है। यूराल पर्वत की स्थिति है रूस में। ठीक है, यूराल पर्वत कहां है? रूस में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिमालय पर्वत, जो अरब सागर से या फिर जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो टकराकर उत्तर पूर्वी भारत में बहुत अच्छी वर्षा करता है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, मेघालय में, असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में बहुत अच्छी जो वर्षा होती है, उसका मुख्य कारण यही है कि हिमालय पर्वत प्रहरी के रूप में भारत के उत्तर में खड़ा है। तो हिमालय पर्वत कहां हो गया? भारत में। ठीक है, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल में है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप सभी कैंडिडेट को बताना है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर अब उसकी ऊंचाई हो चुकी है, 8,850 मीटर। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट बताएंगे कमेंट करके भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप सभी कैंडिडेट को यह कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर स्थित है? आप सभी कैंडिडेट कमेंट कीजिए। अगर मैं बात करूं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग, उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश, ठीक है, जो कहा जाता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं एटलस पर्वत। एटलस पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन के अनुसार आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पठार की। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार कहां है? तिब्बत में है। ठीक है, अगर मैं तिब्बत की थोड़ी सी कहानी आप सभी कैंडिडेट को बता दूं तो तिब्बत का पिछले कुछ दिनों में आप विश्व के मैप से तिब्बत का नामो निशान हट गया है, क्योंकि चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है। तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार कहा जाता है, जिसको विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व की छत किसको कहा जाता है? तिब्बत के पठार को या फिर पामीर के पठार को। ठीक है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है और इसीलिए इसको दुनिया की छत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, मंगोलिया का पठार। ठीक है, मंगोलिया का पठार कहां है? मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में। और मंगोलिया कहां है? ये पूर्वी, उत्तर पूर्वी एशियाई देश है मंगोलिया, और चीन के थोड़ा सा ऊपर है। आप सभी कंट्री को पता होगा मंगोलिया में गोबी नाम का मरुस्थल भी है। ठीक है, तो मंगोलिया का पठार मंगोलिया में। ठीक है, दक्कन का पठार कहां है? दक्कन का पठार ये भारत में है। ठीक है, ये भारत में है दक्कन का पठार। ऑस्ट्रेलिया का पठार नाम से देख पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अरब का पठार, अरब, अरब जो प्रायद्वीप है, अगर मैं प्रायद्वीप की बात करूं तो अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और अरब प्रायद्वीप में ही अरब का पठार स्थित है। अरब का पठार अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, अरब कंट्री कौन कौन सी है? सऊदी अरब, दुबई हो गया, यूएई हो गया। ठीक है, ये सभी अरब कंट्रियां हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार कहां पर है? ये भारत में है। छोटा नागपुर पठार अगर मैं बात करूं, खनिज की उत्पत्ति की दृष्टि से बहुत ही अच्छा पठार माना जाता है भारत की दृष्टि से। ठीक है, छोटा नागपुर पठार ये भी भारत में है और दक्कन का पठार ये भी भारत में है। ठीक है, अवस्थिति के अनुसार, ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं इसको। ठीक है, और जो यूपी पुलिस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक नया क्वेश्चन यहां से आएगा, इस चीज को आप ध्यान कर लेंगे। ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड का पठार कहां है? बुंदेलखंड का पठार कहां स्थित है? यूपी में। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार कहां पर स्थित है? यूपी में। अलास्का का पठार कहां स्थित है? यूएसए में। ठीक है, अलास्का, मैंने यहां भी आपको समझाया था, रॉकी पर्वत। ठीक है, अलास्का से लेके मैक्सिको तक जो श्रेणी है वो रॉकी पर्वत की है और अलास्का का पठार कहां पर है? यूएसए में। और निश्चित ही आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्वत एवं पठार से संबंधित आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।